हेलो नमस्कार, जय हिंद। द बिगनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पर्वत, पठार, मैदान और आपका पहाड़ी के बारे में देखेंगे, ठीक ना। बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि पर्वत और पठार में क्या अंतर है या पहाड़ी में क्या अंतर है। तो हम लोग आज पर्वत, पठार और पहाड़ी मैदान के बारे में देखते हैं, ठीक ना। आज सारे डाउट क्लियर कर देंगे एक वीडियो में, तो आप अंत तक बने रहिएगा, ठीक। तो हम लोग देखते हैं क्या पर्वत, पठार और आपका पहाड़ी मैदान, ठीक ना। आपका क्या क्या देखना है, पर्वत, पठार, पहाड़ी और मैदान। तो हम लोग एक छोटा सा मैप बनाते हैं, इसके बाद हम लोग, ठीक, ये हो गया। इसकी एक, ये हो गई सीमा। मान लीजिए ये है 1000 मीटर की ऊंचाई। कितनी है? 1000 मीटर की औसत ऊंचाई, ठीक ना। अगर कोई शिखर 1000 मीटर से ऊंचा हो, कितना हो? 1000 मीटर से ऊंचा, जैसे ए यहाँ पे, ठीक ना। 1000 मीटर से ऊंचा हो और ऊपर का उसका भाग, शिखर जो है वो शंकु के आकार का हो। किस आकार का? शंकु के आकार का, ठीक ना। तो उसे पर्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्वत। पर्वत। तो आपको पर्वत समझ में आया। अगर कोई भूमि के क्षेत्र से एक, मतलब समुद्र के, यहाँ समुद्र से लिया जाता है ऊंचाई, तो समुद्र से 1000 मीटर की ऊंचाई पर कोई शिखर शंकु के आकार का है तो उसे पर्वत बोलते हैं, ठीक। पर्वत समझ में आया आपको? क्या है? 1000 मीटर से ऊंचा हो और शंकु के आकार का हो तो उसे पर्वत बोलते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे पठार। पठार जो होता है उसकी सेम, उसका भी यही है कि 1000 मीटर से ऊपर हो। कितना हो? 1000 मीटर से ऊपर। 1000 मीटर से ऊपर हो, लेकिन वहां पे क्या हो? आकार शंकु आकार के न होके ये वाला समतल आकार हो। अगर कोई भूमि समुद्र से 1000 मीटर की ऊंचाई पर समतल वाला क्षेत्र हो तो इसे पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पठार, ठीक। तो इसे ध्यान रखेंगे। जैसे तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार कहाँ पे है? चाइना। चाइना का भी वो अधिकृत क्षेत्र है तिब्बत। तो तिब्बत का जो आपका वो पामीर का पठार, ये सारे 1000 मीटर से ऊपर हैं और समतल वाले क्षेत्र हैं। तो समझ में आया आपको? क्या है कि अगर 1000 मीटर से ऊंचा हो और समतल हो तो उसे पठार कहते हैं। तो डाउट आप क्लियर कर लीजिएगा। पर्वत क्या होता है, पठार, दोनों की सेम कंडीशन है। दोनों 1000 मीटर से ऊंचे होने चाहिए, लेकिन अगर पर्वत है तो शंकु आकार का है और पठार समतल में क्षेत्र में होता है, ठीक। इसी तरह अब हम लोग पहाड़ी और मैदान देख लेते हैं। जो पहाड़ी है आपकी, पहाड़ी, पहाड़ी का क्या है कि 1000 मीटर से ऊंचे आपकी ऊंचाई कम हो। 1000 मीटर से ऊंचाई कम हो, ठीक ना। समुद्र से 1000 मीटर मीटर जो है उससे कम होनी चाहिए उसकी ऊंचाई, तो क्या होती है? पहाड़ी। जैसे ये हो गया, ये लिमिट है आपकी 1000 मीटर की। 1000 मीटर से कम की अगर कोई है और शंकु आकार हो, सेम जैसे होता है आपका पर्वत। पर्वत में क्या होता है कि 1000 मीटर से ऊंचा शंकु आकार, और पहाड़ी में क्या होता है? 1000 मीटर से नीचे शंकु आकार, तो उसे क्या बोलते हैं? पहाड़ी। जैसे अगर मध्य प्रदेश में देखें तो धूपगढ़ की चोटी, उसे पर्वत बोलते हैं, ठीक ना। लेकिन अगर सिगार देखें, जो मालवा की सबसे ऊंची चोटी है सिगार, वो पहाड़ी है आपकी। क्या है? पहाड़ी, ठीक ना। तो इसे ध्यान रखेंगे कि जो 1000 मीटर से ऊंचा और शंकु आकार का है उसे पर्वत बोलते हैं, और जो 1000 मीटर से नीचे और शंकु आकार के है उसे पहाड़ी बोलते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग मैदान देखते हैं। मैदान का पहाड़ी के जैसे सेम कंडीशन है कि 1000 मीटर से नीचे होनी चाहिए, 1000 मीटर से नीचे, और समतल का क्षेत्र होते हैं तो उसे मैदान कहते हैं। जैसे आपका उत्तर भारत का मैदान, ठीक ना। उत्तर भारत के मैदान की ऊंचाई कितनी है? 1000 मीटर से
नीचे है और समतल वाला क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे गंगा नदी प्रवाहित होती है, पूरे समतली भाग में होके जाती है। ठीक, तो इस तरह हमने मैदान, पहाड़ी, मैदान और पहाड़ी दोनों को एक जैसे है, कंडीशन सेम है, 1000 मीटर से नीचे, लेकिन क्या है कि पहाड़ी क्या है, क्या शंकु आकार की होगी, मैदान समतल क्षेत्र होगा। और आपका पठार और पर्वत जो है इनकी सेम कंडीशन है, 1000 मीटर से ऊंचा, लेकिन जो पर्वत है आपका शंकु आकार का होगा, ये वाला, और पठार आपका समतल क्षेत्र होगी। तो इस तरह से सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे कि पर्वत क्या होता है, पठार क्या होता है, और पहाड़ी और मैदान क्या होता है। ठीक ना, तो इस तरह से हमने पर्वत, पठार, पहाड़ी और मैदान देखा। ठीक, आशा है कि आपका डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।